सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज 4 तारीख सितंबर 2025। थोड़ी ही देर में हम लोग फिर से जंतर मंतर की ओर दिल्ली में 9 तारीख को जो हम लोग का प्रोटेस्ट, उसकी तरफ हम लोग पैदल आगे बढ़ते जाएंगे। फिर से रास्ते में बहुत सारे मुश्किलें थी, बहुत सारे लोग ने हमें हेल्प किया ताकि हमारा आंदोलन, हमारा मूवमेंट आगे तक बढ़ पाए। उन लोगों को भी धन्यवाद। और उसी के साथ आज मैं कुछ करंटली जो सिचुएशन, घटनाएं हो रहे, उसके ऊपर आप लोगों को कुछ बताना और अपील करना चाहेंगे। देखिए, पार्टी और पॉलिटिक्स जो भी हो, लेकिन टारगेट और जो फ्यूचर जिसके ऊपर टारगेट किया जा रहा है और जिसका फ्यूचर खराब हो रहा है, वो तिपरासा का हो रहा है। हमारा तिपरासा का भविष्य, यानी कि आपका बेटी, बच्चे, आपका आने वाले प्रजन्म का भविष्य खतरे में है ऑलरेडी। और ये खतरे का जो लेवल है वो दिन ब दिन अपग्रेड होते जा रहा है। नुआखाई लड़ाई 1949 से पहले त्रिपुरा में लोगों को बाहर से आने के लिए, उन लोगों को जगह देने के लिए हम लोगों ने उस टाइम हेल्प किया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आते गए, बढ़ते गए, तिपरासा लोग अपने ही ज़मीन में माइनॉरिटी होते गए। फिर 1971 का ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश का इंडिपेंडेंट वॉर हुआ, उसमें भी आते गए। हम लोग अपने ज़मीन में माइनॉरिटी बनते गए। जिस उम्मीद से हम लोग भारत से जुड़ा कि भारत हमारा रक्षा करेगा, कि भारत का संविधान हमारा देखभाल करेगा, उसी उम्मीद को लेकर आज भी हम लोग हिंदुस्तान का झंडा लिए, हिंदुस्तान का झंडा फहराए, हिंदुस्तान का राष्ट्रगीत गाते हुए, जैसे कन्याकुमारी से दिल्ली तक हिंदुस्तान का टीम जीतने पे सुख मनाते हैं और खुशी व्यक्त करते हैं, और हारने पे दुख मनाते हैं। उसी तरह त्रिपुरा का तिपरासा लोग भी इंडिया का टीम जीतने पे खुशी होते हैं और दुख होने पर पूरा हिंदुस्तान के साथ दुख बांटते हैं। लेकिन आज तक बहुत सारे हिंदुस्तान का जो मेन पार्ट का लोगों को त्रिपुरा का बारे में मालूम है ही नहीं। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन त्रिपुरा का लोगों को नज़रअंदाज करके त्रिपुरा का लोगों को धीरे धीरे मिटाने का काम किया जा रहा है। आज 1971 की बात बोला कि 2014 कर दो, आप बोलता है कि 2024 तक जो आएगा उनको ही रख दो। सीधा सीधा यही बोल दीजिए कि जो बाहर का लोग है, हिंदुस्तान में कोई भी आके कोई भी बस सकता है, कोई भी हिंदुस्तान का जगह ले सकता है, पूरा दुनिया का कहीं से भी आ सकते हैं, ये बोल दीजिए ना। तो बॉर्डर का ज़रूरत है ही नहीं।
ये फेंसिंग क्यों खर्चा कर रहे, लोगों का रुपया का खर्चा क्यों बॉर्डर में सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ दे रहे? छोड़ दीजिए बीएसएफ, तोड़ दीजिए वो जो फेंसिंग, सबको आने दे दीजिए। ऐसा गंदा पॉलिटिक्स, वोट बैंक के लिए अपने ही देश को, अपने ही देश के लोगों को मिटाना चाहते हैं और अपने ही देश के लोग मर रहे। अगरतला से दिल्ली तक 2500 किलोमीटर पैदल चल रहे, उसको आप नजरअंदाज कर देंगे, उसको आप देखेंगे ही नहीं और उल्टा और भी उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा देंगे। पिछले 75 साल से हम लोगों के ऊपर क्या गुजरा, और इसीलिए आज मैं सारे तिपरासा लीडर को मैं अपील करना चाहूँगा और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस बार के लिए सही प्लीज़, इस बार के लिए सही प्लीज़ आप लोग यूनाइटेड हो जाइए और एटलीस्ट ये सीए का, सीएबी का मुद्दे पे, तिपरासा एकॉर्ड का मुद्दे पे और परमानेंट सॉल्यूशन का मुद्दे पे आप लोग एक साथ आ जाइए। ये पॉलिटिक्स करके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक के तिपरासा का कुछ भला होने वाला नहीं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग इस बार एक बार के लिए पार्टी लाइन के ऊपर आके आप लोगों ने एक साथ आके लड़ाई किया, जस्ट 1 महीना लड़ाई किया, तो पूरे त्रिपुरा का, तिपरासा लोगों का भलाई होगा और समस्या का समाधान होगा। जितेंद्र चौधरी जी आइए, विकास देवबर्मा जी, रामपद जमतिया जी आप आइए, शुक्लाचरण नवातिया जी आप आइए आईपीएफटी से, और तिपरामोथा का लोग महाराजा तो है ही, जो कांग्रेस में करते हैं वो भी आइए। पूरे तिपरासा लोग अगर आज एक साथ हो जाता है तो आप नेता लोग क्यों यूनिटी नहीं हो पा रहा है? आप नेता लोग अगर एक साथ जंतर मंतर में तिपरासा बन के धरना देंगे, एक साथ प्राइम मिनिस्टर में अपॉइंटमेंट लेने का कोशिश करेंगे, एक साथ आके तिपरासा का समस्या का बारे में मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में आके बोलेंगे, एक साथ आप लोग धरने पे बैठेंगे, एक साथ त्रिपुरा स्ट्राइक करेंगे, एक साथ आप लोग पार्टी लाइन के ऊपर जाके तिपरासा के लिए बोलेंगे, तो ये 70-75 साल का जो तिपरासा का जो परेशानी एक चुटकी में खत्म हो सकते हैं। लेकिन आप लोग को करना ही नहीं। इसीलिए प्लीज मैं आप लोग को आवेदन करता हूँ, अगर आप लोग 9 तारीख को आया और यूनाइटेड होके एटलीस्ट 1 महीने तक लड़ा, ये तिपरासा लोगों का भविष्य आप लोग का हाथ में है। और अगर आप लोग नहीं लड़ा, आज एक साथ नहीं आया, ये पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे, तो तिपरासा एक दिन मिट जाएगा, आप लोग भी मिट जाएगा, आपका फ्यूचर जनरेशन मिट जाएगा, और इसके लिए आपका भविष्य आप लोगों को ही कोसेगा एक दिन। आज तिपरासा का लोग कुछ लोग, सब लोग नहीं, 90% तिपरासा तो एक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो यूनाइटेड नहीं होना चाहता। लेकिन आप लोग को कहना चाहता हूं, त्रिपुरा और तिपरासा एक ऐसे जहाज में बैठा है। आप लोग शायद टाइटैनिक फिल्म देखा होगा, टाइटैनिक फिल्म में आप लोग देखा होगा, टाइटैनिक का जो जहाज है वो एक बर्फीले पहाड़ से जाके टकराया अनजाने में, और टाइटैनिक का नीचे होल हो गया और पानी घुसने लगा जहाज के ऊपर, और जहाज डूबने वाला था। लेकिन बहुत लोगों को मालूम था ही नहीं
कि जहाज़ डूबने वाला है। वो जहाज़ का बहुत सारे यात्री, कुछ लोग मारपीट कर रहा था, कुछ लोग यहाँ पे झगड़ा कर रहा था, कुछ लोग रोमांस कर रहा था, कुछ लोग नाच गाना कर रहा था, लेकिन जहाज़ तो डूब रहा था। ऐसे ही बहुत सारे तिपरासा लोग उछल कूद करके नाच गाना कर रहे, रील्स बना रहे। बहुत लोग जो डेविड मोरा सिंह लड़ाई कर रहे, महाराजा जो लड़ाई कर रहे, उसको पीठ पीछे जाके खराब बोलते, हमारा खिलाफ गाली देते। लेकिन आपका जहाज़ तो डूबने वाला है। हम तो ये जहाज़ का जो होल है उसको बंद करने का कोशिश कर रहे हैं, पूरा जहाज़ को बचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हमारा पास उतना शक्ति है नहीं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। सब लोग आके मिल के अगर कोशिश करेगा तो कुछ ना कुछ तो हो सकेगा। लेकिन आप लोग मजाक उड़ाने में, शराब पीने में, मौज मस्ती करने में आप लोग मौज। आपका पास टाइम है ही नहीं। बहुत सारे लोगों को प्रोटोकॉल का परे हुए, राजनीति का परे हुए। जब जहाज डूबेगा तब अकेला डेविड मोरा सिंह या महाराज नहीं डूबेगा, पूरा तिपरासा ही डूब जाएगा। टाइटैनिक जहाज के साथ पूरा पैसेंजर ही डूब गया था। जो बच गए तो बच गया, लेकिन किसी का घर बार नहीं रहा, परिवार नहीं रहा। तो ये टाइटैनिक जहाज जैसा डूब रहा है, इसको बंद करने का कोशिश कर रहा हूँ, ये ना डूबे, ताकि ये जहाज ना डूबे, ताकि ये तिपरासा का जाति ना डूबे। और आप लोग लड़ाई झगड़ा और एक के खिलाफ एक खराब बात बोलने में आप लोग लगे हुए हैं। और एक बात, तिपरासा नेता लोग, आप लोग शायद आप लोग एक साइंस का एक एक्सपेरिमेंट आप लोग देखा नहीं होगा। तिपरासा नेता लोग के बारे में ही बोल रहा हो। तिपरासा नेता लोग, ओ तिपरासा जो चेयर होल्ड करके पॉलिटिक्स का बड़ा बड़ा बात करने वाले लोग, ओ तिपरासा भाषणबाजी करने वाले लोग, आप भाषण से नहीं चलने वाला। आप लोग भाषण दो या आप लोग कोई भी आप लोग एक्टिविटीज करो, तिपरासा तो मिटने वाला है। अभी तो एक हो जाओ, कुछ तो शर्म करो। तिपरासा लोग, तिपरासा लीडर लोग के बारे में बोल रहा हूं। आप लोग एक मेंढक यानी कि योंगला मेंढक का एक्सपेरिमेंट, साइंस का एक्सपेरिमेंट आप लोग शायद नहीं सुना होगा सब लोग। मैं आज बताता हूँ मेंढक का साइंस का एक्सपेरिमेंट। मेंढक यानी कि योंगला कॉकबोरक में, मेंढक को गर्म पानी में, मेंढक का जो चमड़ा है ना, चमड़ा योंगला ने बुकुर, ये एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट कर सकता है। आप लोग का चमड़ा भी ऐसा ही है। हर एटमॉस्फेयर में आप नेता लोगों का, तिपरासा नेता लोगों का जो चमड़ा है ना, आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एडजस्ट करना कितना भारी पड़ा मैं आपको बताता हूँ। योंगला ने बुकुर जो तो प्रकार सिचुएशन हो ना वो एडजस्ट खाई मनो उतुंग कसांग सातुंगो। ये जो मेंढक का चमड़ा हर गर्म या ठंडा में एडजस्ट कर सकते हैं, ये क्षमता है। आप लोग का, तिपरासा नेता लोग का भी ऐसा क्षमता है। लेकिन ये बहुत भारी पड़ा उस एक्सपेरिमेंट में। मेंढक को गर्म एक पानी में, ठंडा पानी में एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। ठंडा पानी में मेंढक को रखा, वो एडजस्ट किया। तो जिस बर्तन में, जिस पानी में मेंढक को रखा गया, उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया गया, 10 डिग्री तक बढ़ाया गया। मेंढक ने उनका चमड़ी का जो एडजस्ट की जो क्षमता है, मेंढक ने एडजस्ट कर लिया उनका चमड़ी, और 10 सेंटीग्रेड बढ़ाया और थोड़ा पानी गर्म किया। फिर से मेंढक एडजस्ट कर लिया और थोड़ा
साइंटिस्ट ने और थोड़ा मेंढक जो पानी का गर्मी बढ़ाया, तापमात्रा बढ़ाया, फिर से मेंढक ने एडजस्ट किया। ऐसा करते 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 100 डिग्री के ऊपर पानी गर्म हो गया और उबलने लगा, और तब भी मेंढक एडजस्ट कर रहा था। लेकिन एडजस्ट करते करते ये उनका एडजस्ट करने का जो क्षमता है, वही उनका जो शक्ति है, वही ख़त्म हो गया। और मेंढक तब बाहर निकलना चाहता था वो जो गर्म पानी से, लेकिन उनका शक्ति तो एडजस्ट करने में ख़त्म हो गया। पानी की तापमात्रा के साथ उनका एडजस्ट करने में उनका शरीर का पूरा शक्ति ख़त्म हो गया, और तब मेंढक वो गर्म पानी से निकलना चाहता था, लेकिन निकलने के लिए उनके पास शक्ति तो ख़त्म हो गया, उनके पास शक्ति था ही नहीं। मेंढक एडजस्ट करने में उनका शक्ति ख़त्म कर दिया, और गर्म पानी में उबलते हुए गर्म पानी में वो एडजस्ट करते करते एक दिन मेंढक मर गया। दशरथ देव एडजस्ट करते पॉलिटिक्स करते करते खुद ही पॉलिटिक्स का शिकार हो गया, खुद ही मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। बाद में 1993 में जब उनका मौत होने वाला था, मौत नज़दीक था, तब उनको मजबूरी में कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, और वो भी बैद्यनाथ मजुमदार को डेप्यूटी सीएम बना के। और यही एडजस्ट लीडर लुक करने के कारण, पॉलिटिक्स खेलने के कारण आज तिपरासा लोग खत्म होने के कागर में। आज भी जितेंद्र चौधरी बाबू, आप एडजस्ट कर रहे हैं, आपका चमड़ी, पानी बहुत गर्म हो चुका है, पानी बहुत गर्म हो चुका है जितेंद्र चौधरी जी, तिपरासा पूरा खत्म होने वाला है, निकल नहीं पाओगे। और अगर आज आप लोग साहस करके एक साथ नहीं आए तो। और आज भी जितेंद्र चौधरी का ये जो चमड़ा है एडजस्ट करने में लगा हुआ है पॉलिटिक्स के लिए। आज भी विकास देबवर्मा जी, रामपद जी एडजस्ट करने में लगा हुआ है, निकल नहीं पाओगे। आज भी ये बीजेपी का लीडर लोग, तिपरासा लोग, ये आईपीएफटी का लीडर शुक्ला जी, मंत्री बनने के लिए आप भी एडजस्ट करने में लगे हुए हैं, एडजस्ट करने में लगे हुए सब लोग। और तिपरामोता का हम लोग का जो एमएलए मंत्री भी आप एडजस्ट करने के लिए सोचेंगे ना, निकल नहीं पाओगे। पानी का तापमान इतना गर्म हो जाएगा, इतना गर्मी बढ़ाया जाएगा कि निकल ही नहीं पाओगी। निकलना चाहोगी तब भी निकल नहीं पाओगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि समय रहते सब लोग निकल जाओ। ये एडजस्ट करने का आपका जो क्षमता है ना, उसको पानी के साथ, सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने में ये क्षमता को खराब मत करो। अपने जाति को बचाने के लिए अपने जो कुएं में फंसा हुआ है, वो कुएं से निकलने में आप लोग मदद करो, एक साथ आओ। तो मैं तो एडजस्ट नहीं कर रहा, मेरा सीधा सा एक हिसाब और आइडियोलॉजी है, जियो और जीने दो। हम लोग तिपरासा लोग जीना चाहते और दूसरा लोगों को भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, इसीलिए हम लोग अलग राज्य का मांग करते। और हम लोग को अलग राज्य दे दो, ठीक है। बांग्लादेश से आया, बांग्लादेश का मुस्लिम लोगों ने रेप किया, टॉर्चर किया, तो यहाँ पे आया और आप लोग को जगह भी दिया, और अभी आप लोग को मुफ्त में जगह मिल रहा है। आप लोग वहाँ पे आप लोग रह जाओ, हमारा साथ क्यों लड़ाई झगड़ा में आप लोग दिन खराब करना चाहते? आप लोग भी अलग राज्य मांगिए, हम लोग भी अलग राज्य मांग रहे हैं। क्यों तिपरासा लोग के साथ लड़ाई झगड़ा करके आप लोग खराब करना चाहते हो? लड़ाई और झगड़ा में कुछ नहीं मिलेगा। लड़ाई और झगड़ा में आप कभी बेटी बच्चे का भविष्य खराब होगा, हमारा भी बेटी बच्चे का भविष्य खराब होगा। क्योंकि लड़ाई में सिर्फ एक तरफ का क्षति नहीं होता, हर तरफ का क्षति होता है। और तिपरासा का ऊपर ये जो पानी का तापमान, जो गर्मी बढ़ाया जा रहा है, रोज रोज तिपरासा का बलात्कार किया जा रहा है,
रेप करने का कोशिश किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, तिपरासा के ऊपर नया नया कानून थोपा जा रहा है, हिस्ट्री को मिटाने का कोशिश किया जा रहा है। ये अच्छा बात नहीं है। इसका ये जो एक्शन तिपरासा के ऊपर लिया जा रहा है, उसका रिएक्शन, मैं बोलो या ना बोलो, उसका रिएक्शन आएगा ही, क्योंकि सब लोग नेता जैसा, मेंढक जैसा नहीं है। सब लोग एडजस्ट नहीं करेगा और एडजस्ट कर भी नहीं सकता। रेप होगा, बलात्कार होगा, नौकरी छीना जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि तिपरासा लोग टैक्स नहीं देते हैं। अरे तिपरासा बिना जीएसटी का कोई कपड़ा खरीदता है क्या? कोई बाजार से सामान खरीदता है क्या? बिना टैक्स का कोई सामान खरीदता है क्या तिपरासा लोग? तिपरासा एरिया में मिनरल रिसोर्सेस, गैस वगैरह मिलते हैं। अब ओएनजीसी टॉर्चर कर रहे हैं। रॉयल्टी मिलता है क्या तिपरासा को? और स्टेट गवर्नमेंट जो रॉयल्टी लेता है वो तिपरासा एरिया में डेवलपमेंट करता है क्या? अरे आज भी सड़क के लिए, पानी के लिए पहाड़ में लोग बर्तन लेके बाहर निकलते हैं। आज भी तिपरासा का रेप होता है तो तिपरासा चुप रहता है, एडजस्ट करने में लगे हुए। तिपरासा का मर्डर होता है, तिपरासा चुप हो जाता है, एडजस्ट करने में लगे हुए। ऐसा तिपरासा लोगों को आप लोग कहेंगे कि उग्रपंथी? जो रेप करते हैं वो उग्रपंथी नहीं है, और जो जिसका रेप होता है वो उग्रपंथी है। जो मार खाता है वो उग्रवादी है, और जो मारता है वो उग्रवादी नहीं है। जो हिंसा करता है वही उग्रवादी नहीं है, और जो हिंसा को सहन करता है वो उग्रवादी है। ये कौन सा तरीका है, कौन सा न्याय है, कौन सा हिपोक्रेसी है? हमें तो लगता है ये एडजस्ट बेडजस्ट शुरू, एक साथ आ जाओ, ये लास्ट मोमेंट है। और अगर आप लोग नहीं आया, अगर हर एक तिपरासा लोग यूनाइटेड होकर आज पार्टी लाइन के ऊपर जाके आप लोग नहीं आया है, मेंढक की तरह एडजस्ट करेंगे, और कुछ लोग टाइटैनिक जो डूबने वाला है उसमें मौज मस्ती करेंगे, उसमें रुपया का दोस्त दिखाएंगे, तो आप लोग के लिए, आप लोग यात्रियों के लिए एक गलत खबर है, गलत सोचना है, खराब सोचना है कि ये जहाज डूबने वाला है भैया। और उस जहाज के साथ जितना आप लोग मौज मस्ती करने के लिए थोड़ा मोड़ा तिपरासा लोग को ही लूट के, जो तिपरासा लोग, तिपरासा नेता लोग रुपया कमाई किया, अब भी उसी जहाज के साथ डूबने वाला है ये रुपया लेके। तो इसीलिए आप लोग को अपील करता हूँ, और हर एक नेता को अपील करता हूँ, आप लोग पार्टी लाइन के ऊपर आकर दिल्ली में आइए, एक बार कोशिश कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए। एक बार ट्राई करने में कौन सा क्या जाएगा? आप लोग ट्राई कीजिए, और अगर आप लोग नहीं आया तो हम लोग का समस्या का समाधान नहीं होगा, और इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा तिपरासा लीडर के ऊपर जाएगा, पूरा तिपरासा कौम का। जो समस्या समाधान नहीं हुआ आज, तो ये आपके ऊपर ब्लेम जाएगा। और मैं तो लड़ाई छोड़ने वाला नहीं हूँ। दिल्ली में नहीं हुआ तो त्रिपुरा में आके और भी बड़ा लड़ाई शुरू कर देगा, रोड ब्लॉक कर देगा, पूरा त्रिपुरा को स्ट्राइक कर देगा। अगर लोगों ने साथ दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कर देगा, रिले स्ट्राइक कर देगा। ठीक है, जेल है तो जेल देख लेंगे। मुझे मारना चाहते कुछ लोग तो मार दो। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक तो मैं लड़ाई करूंगा तिपरासा जाति के लिए। ऐसे गिदर का मौत तो नहीं मरने वाला, मरूंगा तो शेर की तरह लड़ाई करके मरूंगा। मिर्जाफर तो नहीं बन सकता ना, एटलीस्ट मिर्जाफर तो नहीं बन सकता। रानी लक्ष्मीबाई, ताटिया टोपी, टीपू सुल्तान की तरह लड़ाई करके तो मरूंगा। हारेगा तो हारेगा, जीतेगा तो जीतेगा, लेकिन लड़ाई तो करेगा। और इस लड़ाई में मुझे पूरा विश्वास है कि, पक्का विश्वास है कि महाराजा मेरा साथ है। और हर एक लोग सुधर जाइए। तिपरामोथा पार्टी में महाराजा के साथ है तो सब लोग अच्छा है, ऐसा बात नहीं बोल रहा हूँ। बहुत लोग है तिपरामोथा में है, बोबागरा के साथ है, लेकिन लड़ाई और आंदोलन में साथ नहीं है। सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए, तिपरासा लोगों को लूटने के लिए भी है बहुत लोग।
वो मौज मस्ती करने के लिए लोगों ने वोट्स नहीं दिया। सुधर जाओ, सुधर जाओ। और नहीं भी सुधरेगा ना, ये जहाज तो डूबने वाला, उसी के साथ आप भी डूब जाएंगे। और तिपरासा हर एक, सुधर जाओ आप लोग। और हर एक तिपरासा लीडर के घर में मैं, अगर आप नहीं आया आज, मैं हर एक तिपरासा लीडर के घर में जाऊंगा, लोगों के साथ जाऊंगा और आपको आपका पैर पकड़ के आपका घर में जाके आपको रिक्वेस्ट करूंगा। मैं ज़रूर आऊंगा, सभी नेता का घर में मैं ज़रूर आऊंगा। मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। आप लोग भी सुधरने वाला नहीं हो तो मैं भी सुधरने वाला नहीं हूँ। मैं दिल्ली में ये मूवमेंट किया, डेविड मोरा सिंह दिल्ली पहुंच गए, यहाँ पे धरना दे दिया, मेमोरेंडम दे दिया तो ख़त्म हो गया, एक माइलेज मिल गए, ऐसा बात नहीं है। दिल्ली में, ये जो दिल्ली में मैं आया, ये तो सिंबॉलिक था। ये तो गवर्नमेंट को प्रेशर दे रहा था। मैं अपने आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन इसमें हमारा मूवमेंट ख़त्म नहीं हुआ जब तक नो तिपरालैंड नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन नो रेस्ट। ये जो हमने स्लोगन दिया ना, ये मैं दूसरा लीडर की तरह नहीं हूँ। मैं पूरा ग्राउंड रियलिटी में मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। नो सॉल्यूशन नो रेस्ट। और मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। अगर आप लोग नहीं सुधरेगा तो मैं भी सुधरने वाला नहीं हूँ। मैं आप हर एक नेता के घर में ज़रूर जाऊँगा लोगों के साथ, और आप लोगों का पैर पकड़ के आप लोगों को यूनाइटेड होने के लिए ज़रूर अपील करूँगा। और मुझे विश्वास है कि अगर मेरा विश्वास और हिम्मत और लोगों का साथ है तो आप लोग भी ज़रूर हमारा साथ यूनाइटेड होकर पार्टी लाइन के ऊपर आके तेलंगाना मिलने से पहले, जैसे पूरा तेलंगाना कौम, कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी, जो भी हो, रीजनल पार्टीज, जैसे एक साथ लड़के तेलंगाना लिया, वो दिन ज़रूर हम लोग देखेंगे। ज़रूर जितेंद्र चौधरी सर, ज़रूर राधाचरण सर, ज़रूर बीजेपी का हर एक नेता, रामपद जमातिया सर, विकास सर, प्रमोद सर, शांतना चाकमा मैडम, सब लोग ज़रूर एक साथ आएंगे। और शुक्ला मंत्री जी, हमारा प्रेमलाल सर जी, और हमारा हर एक तिपरामथा का लीडर, सब लोग ज़रूर एक साथ आएंगे। और ये जो लड़ाई हम लोग ज़रूर एक साथ जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आज नहीं तो कल आप लोग को भी आना ही पड़ेगा। और जब तक आप लोग एक साथ नहीं आएगा तब तक मैं नहीं सुधरूंगा। ये वादा है आप लोग को। धन्यवाद, खुलुम खा। और इससे पहले, ख़त्म करने से पहले और एक बात, हर एक तिपरासा में मिलूँगा ज़रूर। ये मूवमेंट नहीं तो और बड़ा मूवमेंट होगा, लेकिन हर एक मूवमेंट से पहले हर एक तिपरासा लोगों के साथ मैं बातचीत ज़रूर करूँगा गांव में जाके। क्योंकि आप लोगों ने मुझे हेल्प किया, आप लोगों ने मुझे विश्वास किया, आप लोगों ने मुझे बैकअप दिया, आप लोगों ने मुझे रुपया पैसा दिया, आप लोगों ने मुझे दुआ किया, आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, गिरजा में जाके, मंदिर में जाके। आप लोगों का सजेशन बिना लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे। तिपरासार ने सजेशन ना हुआ कोनो खाया, जे कोनो खाना पण तिपरासा लोग थे कामी कामी थांगई, नन संगई, नन सजेशन बना जाखाई मैंने खाई नहीं। अब तिपरासा जाग चुका है, अब तिपरासा समझ चुका है। अब नेता लोग समझ जाओ, अब लीडर लोग समझ जाओ, और सरकार भी समझ जाओ। अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है इतना आसानी से। थैंक यू।